देश को जल्द मिलेंगे नए उपराष्ट्रपति। चुनाव आयोग ने शुरू की उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। चुनाव आयोग ने कहा जल्द घोषित होगा कार्यक्रम। धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जारी है सियासी संग्राम। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस बात को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा और अटकलें तेज हो चुकी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है चुनाव आयोग से, जहां पर ये जानकारी सामने आ रही है कि जल्द ही देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल सकता है और बाकायदा इसको लेकर के चुनाव आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि तैयारी पूरी होने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने बीते सोमवार को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस बीच जानकारी ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन और मालदीव दौरे से लौटने के बाद भारत के नए उपराष्ट्रपति पर फैसला लिया जाएगा, यानी कि भारत को अगले हफ्ते के शुरुआत में नया उपराष्ट्रपति मिल सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी यही कहा जा रहा है कि चुनाव का शेड्यूल अगले 72 घंटे में जारी हो सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की 3 मुख्य तैयारियां होती है इस चुनाव को लेकर के, जिसकी तैयारी चुनाव आयोग शुरू कर चुका है, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि मतदाता समूह की तैयारी, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति, साथ ही पिछले सभी उपराष्ट्रपति चुनावों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करना और उसे साझा करना। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 324 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए हैं। 1952 और 1974 के कानूनों के तहत ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के अधीन होती है। आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 नामित सदस्य भी शामिल होते हैं। चूंकि सभी निर्वाचक सदस्य जो है, इसके लिए प्रत्येक का मत मूल्य एक ही होगा। आपको बता दें कि ये चुनाव पूरी तरीके से गुप्त मतदान के जरिए होता है। कोई भी मतदाता अपना मतपत्र किसी को नहीं दिखा सकता। मतदान डाले जाने के पहले मतपत्र को ठीक से मोड़ना अनिवार्य होता है। नियमों के उल्लंघन पर मत अमान्य घोषित भी हो सकता है। वहीं राजनीतिक दल अपने सांसदों को किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने का विहिप जारी नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की रिश्वत, दबाव या फिर अनुचित प्रभाव आईपीसी की धारा 17 और 18 और इसी के साथ ही 171C की स्थिति में चुनाव को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मतदान सामग्री को संसद भवन तक लाने ले जाने में मदद करेंगे। मतदान स्थल पर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आयोग इस चुनाव को भी पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्लास्टिक और प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश देगा। आपको बता दें कि मतदान वाली शाम को ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और जिसकी निगरानी रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे। मतगणना नई दिल्ली में ही होगी और परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशी के नाम के साथ रिटर्न ऑफ इलेक्शन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, यानी कि जिस दिन मतदान होते हैं उसी दिन इसके नतीजे भी आ जाएंगे। जहां पर आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा समय से पहले दे दिया है। तो इससे पहले 10 जुलाई 2025 को ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक स्पीच देते हुए कहा था कि मैं सही समय पर रिटायर हो जाऊंगा, और वो सही समय
समय है अगस्त 2027। अगर कोई दिव्य शक्ति आ जाए तो बात अलग होगी। सुनिए उपराष्ट्रपति का ये भाषण। I will retire at the right time. August 2027. आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 के हवाला देते हुए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और डॉक्टरी सलाह का पालन करने की आवश्यकता बताई। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उनके इस्तीफे से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल किया। कांग्रेस ने यह दावा किया कि उनके इस्तीफे में बताए गए स्वास्थ्य संबंधी कारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की नेता परिणीति शिंदे ने तो ये तक कह दिया कि जो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है वह दबाव के कारण दिया है। सुनिए परिणीति शिंदे का ये बयान है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज रिजाइंड फ्रॉम ऑफिस और ट्रेमेंडस प्रेशर है गवर्नमेंट की इम्पीचमेंट को लेके, क्योंकि ऑपोजिशन का प्रपोजल पहले मूव किया तो रूलिंग पार्टी को ऑब्वियसली इंसल्ट हुआ है और इन्होंने इनको निकाल दिया है। वन ऑफ द पॉसिबल स्पेक्यूलेशंस। दूसरा स्पेक्यूलेशन ऐसा हो सकता है कि इतना प्रेशर इतने सीनियर पॉलिटिशियन के ऊपर तो ऑब्वियसली कितना सहन करे और उसको लेके उन्होंने रिजाइन किया होगा। पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार फेयरवेल स्पीच जो रिस्पेक्टफुली फेयरवेल स्पीच दिया जाता है वो नहीं ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी बहुत कोल्ड ट्वीट था, तो बहुत शेडी लग रहा है और देयर इज मोर टू द स्टोरी देन व्हाट मीट्स द आई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद रवि किशन ने इस्तीफे को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, राजनीति कर रहा है, इस पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की लो कैटेगरी की राजनीति है। सुनिए बीजेपी के सांसद रवि किशन का ये बयान। ये विपक्ष है, इनका काम है बोलना। किसी भी बात को, किसी के स्वास्थ्य का भी मजाक उड़ा सकते हैं, उस पर भी राजनीति कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आप हेल्दी इंसान को गिर के तुरंत मृत्यु होते हुए भी देखें। कब कौन से पल आदमी बीमार होता है, सुबह क्या है, शाम को क्या, वो नहीं लोग बोलते हैं अभी तो बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि भाई यू नीड टू रेस्ट, इफ समबडी वांट्स टू रेस्ट, उस पर भी राजनीति। किसी का शरीर गवाह नहीं कर रहा है, डॉक्टर ने कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, कोई मेडिकल जांच हुई होगी, डॉक्टर ने कहा होगा जस्ट टेक केयर, यू नीड टू रेस्ट, सो समबडी इज रेस्टिंग। अब उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल ये इसलिए है, अरे विपक्ष तो क्या सवाल करता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। विपक्ष का सवाल ही किसी को पूरा देश बाल खजवाने लगता है। विपक्ष कौन सवाल करता है, मेरे को आज तक मुझे समझ में नहीं आता। इसके अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने ये कहा कि ये जो फैसला लिया गया है जगदीप धनखड़ की ओर से, मैं इसका समर्थन करता हूं। सुनिए जेडीयू के नेता श्रवण कुमार का ये बयान। हमने जो अखबार में देखा है कि लंबे अरसे से पेशकश कर रहे थे और उन्होंने जो अखबार में बात आई है, उन्होंने जो कहा है प्रेस और मीडिया के सामने कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो चाहते हैं कि थोड़ा आराम करें, रेस्ट करें, तो इस हिसाब से उन्होंने पद से त्याग पत्र दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अगर स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं और इस तरह के पद पर बैठे हैं और स्वयं इस तरह की बात चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। इसके अलावा बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का कहना है कि जो जगदीप धनखड़ ने किया है देश और संसद के लिए, उनकी सेवा, उनके लिए हम आभार जताते हैं। सुनिए कंगना रनौत का ये बयान। बहुत ही एक तरह से देखेंगे कि उनके प्रति जो है वो थैंकफुल है कि उन्होंने अपना वक्त, अपनी सेवाएं जो है वो देश के लिए दी, पार्लियामेंट के लिए, सदन के लिए दी, तो उसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।